अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को देखते हुए भारत ने मंगलवार को ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। इजरायल और अमेरिका के ताजा सैन्य हमलों के बाद फारस की खाड़ी क्षेत्र में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसके चलते भारत ने अपने नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने और जहां तक संभव हो घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नई एडवाइजरी में कहा कि विकसित हो रही स्थिति को देखते हुए ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, गैर जरूरी आवाजाही से बचने और जहां तक संभव हो घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। ईरान में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेहरान शहर में बढ़ते खतरे की वजह से भारतीय दूतावास ने तेहरान में मौजूद ज्यादातर भारतीय छात्रों को तेहरान के बाहर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। दूतावास ने उनके आने जाने, खाने और रहने का इंतजाम कर दिया है। दूतावास का ऑफर ठुकराने वाले कुछ ही छात्र तेहरान में बचे हैं। दूसरे भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों के लिए जो अभी भी ईरान में है, पहले जारी की गई एडवाइजरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप जहां हैं वहीं रहें, जितना हो सके घर के अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहें। हर वक्त पूरी सावधानी बरतें। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारतीय नागरिक लगातार खबरों पर नजर रखें, उन्हें मौजूदा स्थिति के बारे में जागरूक रहना चाहिए। साथ ही दूतावास की ओर से आगे मिलने वाले निर्देशों का इंतजार करें। बताया जा रहा है कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, फंसे हुए हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जबकि इजरायल की ओर से ऑपरेशन रोरिंग लॉयन जारी है। अमेरिका का कहना है कि यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलों, नौसेना और सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, उसकी ताकत को कुचल दिया जाएगा। इजरायल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। राजधानी तेहरान में भारी तबाही की खबरें हैं। ईरान, इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर लगातार घातक हमले कर रहा है। उसने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।